जी मैम, ठीक है, आप स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माई सेल्फ नजमा परवेज। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब सब लोग जो है वो मार्केटिंग पे भी सेशन देते हैं, उसके बाद जो है नेटवर्किंग पे भी देते हैं, देन मेटाफोर्स पे भी देते हैं। लेकिन जो मतलब बेसिक चीज है जो हमारे मेंबर्स की मुझे लगता है कि नीड है, जो नीड है उनके अंदर जो पेन है या मतलब जो काम करने की सलाहियत है उसको बाहर लाना, उसके लिए उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, जो कि हम नहीं कर पाते। ठीक है। और इसमें जो है हमारी अपनी भी एक रीजन है, क्योंकि इंसान को चाहे हजारों वो मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, बड़े से बड़ा स्पीकर्स लाकर उसके आगे बिठा दिया जाए, लेकिन जब तक इंसान अपना मतलब अपने आप को ही मोटिवेट करना ना चाहे तो कोई भी पर्सन उसको मोटिवेट नहीं कर पाता। अच्छा, मोटिवेशन का बेसिकली वर्ड मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम किस तरह से खुद को जो है ये मोटिवेट कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन जो है ये टोटली इसी टॉपिक पे है। समटाइम्स इस तरह से होता है, अगर लास्ट पे टाइम बचा तो मैं भी आपको जो है वो एक अपनी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से एक मतलब जो था मेरा पैशन उसमें मैं किस तरह से डिमोटिवेट हुई, और डिमोटिवेशन इस कदर बढ़ गई और वो मेरे पे इस कदर हैवी हो गई कि मैंने अपना वो पैशन ही स्किप कर दिया। ठीक है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो सेशन के स्टार्ट से लेके एंड तक बनिए रहिएगा। ठीक है। अच्छा, समटाइम इस तरह से होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं। देखा जाए तो हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो मतलब हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे इवन के अपने घरों में भी ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं, मतलब लड़ाइयाँ झगड़े, सलूक नहीं है या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी फेस नहीं करता। दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सब जो है समझ ले ट्रोमाजाइड्स हैं। ट्रोमाजाइड्स मतलब हम किसी ना किसी ट्रोमा से गुजरे होते हैं। ठीक है। हम किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होते हैं या गुजर रहे होते हैं या फेस कर रहे होते हैं जो हमारा मेंटली पीस जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जो हमें डीमोटिवेशन की डेप्थ में लेके जा रही होती हैं। ठीक है। इस चीज से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसी डिमोटिवेशन से हमें बाहर किस तरह से निकलना है। ठीक है। अब मोटिवेशन का जो मतलब है ना, पहले इसके मतलब की तरफ आते हैं कि मोटिवेशन, ये वर्ड कैसे बन गया, मोटिवेशन इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। यहाँ पर अच्छा जो है ये बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, तो अगर आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठे हुए हैं तो आप अलग से इसको राइट कर लीजिए। यहाँ पे नजर तो नहीं ज्यादा आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट वर्ड है मोटिवेशन का एम। ठीक है। जिसका मतलब है मूविंग। उसके बाद है ओ, जिसका मतलब है आवर। ठीक है। उसके बाद है टी, इट्स मीन थॉट्स। इन, इन टू। ठीक है। उसके बाद आता है वी, इट्स मीन विक्टोरी, फतह, जीत। ठीक है। देन आता है ए, इट्स मीन एंड। उसके बाद है टी, टी का मतलब ट्रूथ, हकीकत। उसके बाद आता है आई, आई का मतलब है इन। ओ का मतलब है ओवरकमिंग, बाहर निकालना। ठीक है। एन का मतलब है नेगेटिविटी। ठीक है। अब इन सारे वर्ड्स को जोड़कर जो एक बनती है, लाइन बनती है, ठीक है, उसको देखें। वो ये है, मूविंग आवर थॉट्स इनटू विक्टोरी एंड ट्रूथ इन ओवरकमिंग नेगेटिविटी। ठीक है। कि हमें अपने थॉट्स को जो है वो मूव करना है, मूव ऑन करना है हमें विक्टोरी की तरफ, जीत की तरफ। और हमारे जो थॉट्स हैं इनको हमने हकीकत में निकालना है बाहर, किससे, नेगेटिविटी से। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कितने लोगों को समझ आई है, काइंडली मुझे जरा अपने हैंड रेज करके बताएं। मुझे नहीं आई। कितने लोगों को इस पॉइंट की जो है वो समझ आ गई है। ठीक, गुड। अच्छा ठीक है, मतलब आ रही है समझ। अच्छा चलें, अब हम जो है आगे चलते हैं। ठीक है, अपने सेशन की तरफ। अब हम समझेंगे अगला पॉइंट। अब क्या होता है, हमें मूव ऑन किस तरह से करना होता है। अब ये नेचुरली चीजें हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनको जो है वो ऐड किया हुआ है। और हर इंसान जो है अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करता है, तो इट्स मीन समझ ले कि यही यहाँ पे मेरा भी एक्सपीरियंस है। अब सबसे पहले हम मूव ऑन होता है ब्रेकअप से। सम टाइम इस तरह होता है, ये चीजें मतलब आम नहीं है, हम इसको फन में नहीं लेके जा सकते, ये सीरियस मैटर है। ठीक है। इसलिए आज के सेशन में ये सारी चीजें मैंने ऐड की हैं। ठीक है।
अच्छा, मूव ऑन जो है, मूव ऑन चीज क्या है, ये अब हम सीखेंगे सबसे पहले ब्रेकअप से, ठीक है। अब समटाइम्स इस तरह से होता है, ठीक है, ब्रेकअप जरूरी नहीं कि जस्ट लव रिलेशनशिप में ही होता है। ब्रेकअप आपका जो है फैमिली रिलेशनशिप में भी हो जाता है, उसके बाद जो है फ्रेंड रिलेशनशिप में भी हो जाता है। ब्रेकअप ब्रेकअप का मतलब इट्स मीन टूटना। जिस इंसान के साथ आप इतना क्लोज हो, ठीक है, इतना क्लोज रिलेशनशिप है, अगर वो टूट जाए तो आप ये सोचना शुरू कर दो कि मैं बर्बाद हो गया, या मुझे मतलब उसने छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, जो लग रहा है क्या वो हकीकत है या सिर्फ आपका वहम है, ठीक है। इन तीनों चीजों से आपने ये चीज अपने अंदर जो है वो ऑब्जर्व करनी है कि जैसा हम सोच रहे हैं क्या ये वाकई में ऐसा है या फिर जस्ट मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब हम ये सोचते हैं कि इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया जिस पे मैं डिपेंड कर रहा था, या इसके साथ मैं बहुत आगे जा रहा था, या कुछ भी ऐसा, इसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं बर्बाद हो गया, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं छोटा, मैं मतलब अकेला, ये वो, ऐसी थॉट्स जब आपका ब्रेकअप होता है आपके माइंड में आती हैं, ठीक है, ये नेचुरल चीज है, ये आती हैं। अब आपने ये सोचना है क्या हकीकत में उस पर्सन के छोड़ने से मैं बर्बाद हो गया हूँ, क्या ये हकीकत है। उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो क्या मेरी आंखें चली गई, मेरे हाथ टूट गए, मेरे पाँव टूट गए, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, या मेरा दिल बंद हो गया। तब तो माना जाता है कि आप वाकई बर्बाद हो, ठीक है, उस बंदे ने छोड़ दिया, आप किसी काम के नहीं रहे, आपकी आंखें नहीं रही, आपके हाथ पांव दिल बंद, ये सारा कुछ, ठीक है, तब तो कम्प्लीटली आप वाकई बर्बाद हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इट्स मीन कि आप बर्बाद नहीं हुए, जस्ट आपको फील हो रहा है। आप जो आपको जस्ट आप मतलब फील भी किस तरह से हो रहा है, जस्ट आपकी थॉट की बेस पे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिजेक्शन, ठीक है। अब रिजेक्शन देखें, रिजेक्शन किसी भी सूरत में आ सकती है। समटाइम्स सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लोग रिश्ते देखने आते हैं, जी इसका रंग काला है, इसके बाल छोटे हैं, इसका जो है, इस तरह से नहीं कि रिजेक्शन सिर्फ गर्ल्स को ही फेस करनी पड़ती है, बॉयज को भी करनी पड़ती है, बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है, ठीक है। ये बंदा चलता नहीं सही, या इसकी सैलरी कम, या कुछ भी इस तरह से, ठीक है, कुछ भी इस तरह से रिजेक्शन, या मतलब ऐसी रिजेक्शन कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अगले पर्सन का काम, मतलब अगले पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से नहीं है, और वो आपके काम को रिजेक्ट कर देता है, तो ये भी एक रिजेक्शन है, ठीक है। तो रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन आपकी लास्ट स्टेज नहीं है, ठीक है। ये सोचने की, ये रिजेक्शन से मूव ऑन करने की हमें जरूरत है कि ये मेरा लास्ट पॉइंट नहीं है। ये मतलब नहीं है कि इस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो दुनिया के सारे पर्सन जो है मेरे इस काम को, या मेरी इस थिंकिंग को, या मेरी इस खूबी को जो है वो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट आता है फेलियर, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, फेलियर जो होता है ये कभी भी इंसान की कामयाबी का लास्ट स्टेप नहीं होता। ये कभी भी इंसान की डेस्टिनेशन का, कभी भी उसकी मंजिल का लास्ट स्टेप नहीं होता। समटाइम्स जो होता है फेलियर, समझ ले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो इसलिए फेलियर से भी खुद को मूव मूव करें, ठीक है। मूव ऑन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, फेलियर अगर आ भी जाता है तो फेलियर अगर आ भी गया तो आप ये ना सोचने लग जाएं कि यही मेरी हकीकत है, अब मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहाँ पे फेल हो गया हूँ तो बस आगे नहीं जा सकता। वो सिर्फ आपको लग रहा है। फेलियर ने आपसे आपका दिमाग नहीं छीना, फेलियर ने आपसे आपका नॉलेज नहीं छीना, फेलियर ने कुछ भी नहीं छीना। जस्ट आपको फेल होना था, क्यों, इसलिए ताकि आप कामयाब हो सके, ठीक है। तो इसलिए ये 3 पॉइंट हैं जो मैंने बताए, इनसे मूव ऑन करना जरूरी है। ये सिर्फ, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये जस्ट हमें लग रहा होता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमें जरूरत है कि हम हकीकत पसंद बन जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है, जो मैंने पॉइंट बोला कि मोटिवेशन का जो है वो बेसिकली, टाइम भी मुझे साथ साथ देखना है, मोटिवेशन का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। जो मैंने लाइन आपको पढ़ के बताई कि मूविंग आवर थॉट्स इनटू विक्टोरी एंड ट्रूथ इन ओवरकमिंग नेगेटिविटी, ठीक है। तो उसमें से जो पहला पार्ट है, हम पहले इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो है हमारा मूविंग आवर थॉट्स इनटू विक्टोरी, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि हमें ऐसे लगने लगता है कि हम लाइफ में ना बहुत पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता जा रहा है, और मतलब हमें छोटी छोटी चीजें हर्ट कर रही हैं, हम मतलब कोई भी चैलेंज आ गया हमारे सामने, हम उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहे। ये क्यों होता है, इसके पीछे सोर्स क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे सोर्स हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके रिश्ते, या फिर हालात,
ठीक है। ये 3 सोर्स ऐसे हो सकते हैं। और आपको पता है कि इंसान को मतलब जो है ये कॉन्फिडेंस लो हो जाना या लाइफ में पीछे हो जाना, ये सारा कुछ कब फील होता है? जब आप उन लोगों को, उन रिश्तों को या फिर उन हालातों को इतनी पावर दे देते हो कि वो मतलब जो है हमें ओवर पावर कर सके। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से भी कैसे कैसे जो है वो निपटना है। और ये सभी तब तक ही हो सकता है जब हम मतलब उन लोगों को, उन रिश्तों को या फिर उन सिचुएशंस को मतलब ये पावर देते हैं कि वो हमें ओवरकम कर सके। जब हम उन रिश्तों से, उन हालातों से, उन जो है वो मतलब लोगों से ये हक छीन देते हैं ना, और उनकी वैल्यू अपनी लाइफ में हम कम कर देते हैं, तो हमें हर्ट होना बंद हो जाता है। ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें खुद ब खुद हर्ट होना जो है ये बंद हो जाता है। और ये चेंज कहाँ आ रहा होता है? ये चेंज सारा का सारा बाहर नहीं हो रहा होता, ये चेंज सारा का सारा हमारे माइंड में हो रहा होता है। ठीक है। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है कि दिमाग की जंग जो चल रही होती है ना, अगर आपने वो जीत ली ना, आपने मतलब उस पे जो है वो सुकून तारी कर दिया, तो इट्स मीन कि आधी जंग तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो, बस अब आधी जंग बची है। ठीक है। तो आपका माइंड जो है ये आपके लिए बहुत 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 बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। तो आप अपने माइंड को मतलब कैसा इन्वायरमेंट देते हो, कैसे लोगों में उठते बैठते हो, कैसे कैसे राइट्स आप लोगों के हाथ में दे देते हो कि वो आपको हर्ट करें, आपको जो है वो टीज करें। ठीक है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने अपना इन्वायरमेंट कैसा सेट करना है। ठीक है। किन लोगों में उठना बैठना है, लोगों को कितनी प्रायोरिटी देनी है, लोगों को कितना हक देना है। ठीक है। कि वो अपनी आपकी लाइफ में आ सके या डिसीजन को मैटर्स कर सके। ठीक है। बैलेंस कर सके। ठीक है। ये आपने डिपेंड करना है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आप एक हेल्दी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है वो जियोगे। लेकिन अगर इन्वायरमेंट ही जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो आपकी लाइफ स्ट्रेस्ड हो जाएगी, मैसिव हो जाएगी। ठीक है। आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप ओवरकम इधर से कैसे कर सकें। अब यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से मतलब थॉट्स से मूव करते हुए विक्टोरी तक आने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं 2 चीजें बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहली बात कि हमें रीडिंग करनी है। ठीक है। रीडिंग, अब रीडिंग क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम बुक्स ही पढ़ें, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप टाइम की कमी की वजह से या कुछ भी ऐसा कि आप बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते या कोई भी ऐसी रीजन है, तो आप ऑडियोज सुन लें। ठीक है। अब मेरे साथ क्या होता है कि जब कभी मुझे ऐसा फील हो रहा हो, पहले मैं क्या करती होती थी कि जब मुझे ये फील हो रहा होता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, जी गई सीधा टिकटॉक पे, वहां पे जाके रील्स देखी, रोते रहना, रहना, सैड, ये सारा कुछ करना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब मुझे कुछ ऐसा फील होता है, मैं लोगों की स्टोरीज सुनती हूँ। ठीक है। लोगों ने जो एक्सपीरियंस किए होते हैं, मैं उनको सुनती हूँ, और उनको सुनने से जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये तो दुख कुछ भी नहीं है, ये चैलेंज कुछ भी नहीं है। ठीक है। और मैं इस सिचुएशन से जल्दी जल्दी ओवरकम कर लेती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो इसलिए वो कहावत भी है ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जब आप दूसरों के दुख सुनते हो ना, तो आपको अपना दुख जो है वो बहुत छोटा लगने लग जाता है। तो ये रियलिटी है। ठीक है। उसके बाद जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताऊं कि आप जो है ना लर्न किया करें, कुछ न्यू सीखने के लिए जो है ना खुद को तैयार रखा करें। ठीक है। नए चैलेंज फेस करने के लिए खुद को तैयार रखा करें। अब आप किस तरह इस चीज के हैप्चुअल बनेंगे कि आप न्यू लर्निंग के लिए खुद को तैयार कर सकें? कई बार हम जो है ना अपने कंफर्ट जोन में इतने डीपली चले जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज मैम आ आ रही है रही मेरी? है। तो ठीक है। समटाइम्स हम अपने कंफर्ट जोन में मतलब इतने डीपली चले जाते हैं, इतने डीपली चले जाते हैं। और डीपली जाते हैं हम किस वजह से हैं? बिकॉज हमारा मूड सैड होता है। ठीक है। हमसे कुछ काम नहीं हो पा रहा होता, और हम क्या करते हैं, कंफर्ट होते, लेटे रहते, सोए रहते, कुछ भी इस तरह से जो है हमारे ये कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। फिर हमें क्या लगता है, जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा ही कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, तो हम फिर अगर हम कोई नई चीज करने की कोशिश करें, तो क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें वो नई चीजें, नई सिचुएशन से डर लगने लगता है, हमें रिस्की लगने लगती हैं, हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट चले जाते हैं, और न्यू चैलेंजेस से भागना शुरू कर देते हैं। ये किस वजह से हो रहा होता है? बिकॉज हमारी थिंकिंग की वजह से। ठीक है। और इसके इस सिचुएशन में ऐसा क्या किया जाए, ठीक है, कि हम इस चीज से भी बाहर आ जाएं?
इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जरूरत है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें, ठीक है। खुद को चैलेंज दें, न्यू स्किल्स सीखने का, ठीक है। कुछ नया, मतलब कोई अपना टारगेट सेट करें कि मैंने इसको अचीव करना है, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप चैलेंज दें खुद को। जब आप खुद को चैलेंज देने लग जाएंगे, ठीक है, जब आपका माइंड इस चीज का हैबिचुअल हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी आपके माइंड को न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, तो फिर जो है इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका माइंड ऑलरेडी जो है वो ट्रेन हो चुका हुआ है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाएगा ना, आप उसको जो है आपको उसको एक्सेप्ट करने से डर नहीं लगेगा, ठीक है। चाहे फिर वो किसी के छोड़ जाने का, रिजेक्शन का, फेलियर का, नहीं। बिकॉज कोई भी सिचुएशन आती है वो आपके सामने जो है एक नया चैलेंज लेके आती है, और जब आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की और फेस करने की आदत होगी, तो कोई चैलेंज आपके सामने चैलेंज रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज है जो आपकी लाइफ में जो है ना बहुत ही जो है वो बड़ा चेंज लेके आ सकती है, और आपको बड़े बड़े चैलेंज फेस करने में मदद दे सकती है, चैलेंजेस के सामने खड़े होने में मदद दे सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेशन के दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। टाइम कितना रह गया? अच्छा ठीक है, अभी है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रूथ इन ओवरकमिंग इन नेगेटिविटी। मतलब हमें नेगेटिव थॉट से निकलने के लिए हकीकत में क्या करना चाहिए, वो क्या ऐसे स्टेप्स है जो हकीकी तौर पर हमें जो है वो नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो है थॉट्स देखने हैं कि थॉट्स कितनी किस्म के हैं, मतलब थॉट्स कैसे हैं, या हमारे हमने बस हम थॉट्स में डिफरेंस करने के काबिल भी हैं, या हमने इसको कभी स्टडी किया भी है, या जस्ट हमने खिचड़ी पकाई हुई है, ठीक है। ये चीज देखने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल थॉट्स। अब देखिए, थॉट्स आना जो है वो हमारे बस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको ट्रेन करना जो है वो हमारे बस में है कि हमें किस तरह के थॉट्स ही आए, ठीक है। ये हमारे माइंड के बस में है, ये हमारे अपने बस में है, ठीक है। अच्छा देखें, नेचुरल थॉट्स क्या है। लाइक अगर देखे, किसी से जेलस होना, किसी काम से डर लगना, ब्लेम करना दूसरों पे, या अपना और दूसरों का कंपैरिजन करना, हर्ट हो जाना, किसी से नफरत तक करना, ये सारे आते हैं नेचुरल थॉट्स, ठीक है। ये नेचुरल थॉट्स हैं। अब ये नेचुरल थॉट्स जो हैं, ये किस तरह से मतलब नेगेटिव थॉट्स को डिफरेंट करता है और किस तरह से पॉजिटिव थॉट को डिफरेंट करता है, अब हमें ये देखना है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव थॉट्स क्या है और नेगेटिव थॉट्स क्या है, यहाँ पे मैं पहले बताऊंगी आपको कि नेगेटिव थॉट्स क्या है। देखिए, ऐसी सोचें जो हमारे दिल के सुकून को खराब करती है ना, और हमारी कंफर्ट फीलिंग, मतलब हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे, ठीक है, और वही वाइब्रेशंस जो है वो दूसरों में जाएं और दूसरों के अंदर भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दें, तो इट्स मीन कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। ये ही नेगेटिव थॉट्स हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी मैं कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसी से आपको समझ आना चाहिए कि ऐसे तमाम थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके सुकून को डिस्टर्ब करते हैं, इट्स मीन कि वो नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे थॉट्स का बायस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे थॉट्स जो है ना, ये हमारी, मतलब समझ ले, हमारी हद से ज्यादा एनर्जी हमारे थॉट्स में है, ठीक है। आवर एवरी थॉट इन आवर क्रिएशन, ठीक है। और हमारा एक सिंगल थॉट भी जो है ना वो हमारी क्रिएशन पे डिपेंड करता है। हम जो सोचते हैं वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब समझ ले, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फर्ज कर ले, यहाँ पर जितनी भी चले, मैं अगर अपनी सिस्टर की बात कर लेती हूँ। मैं उसे कहती हूँ, मतलब उससे कोई खूबी पूछती हूँ कि आप में मतलब कौन सी ऐसी खूबी है, अगर वो मुझे बताए कि मैं मतलब कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, ठीक है, उसको बताते हुए उसके फेस पे स्माइल आएगी। अगर मैं यही चीज उससे 100 दफा पूछूंगी ना कि आप में क्या ऐसी खूबी है, ये मतलब आप क्या अच्छा कर लेती हो, वो 100 दफा जब बोलेगी ना कि मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, तो उसमें 100 दफा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। और जबरदस्त जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हमारे थॉट्स ही हैं। क्योंकि देखें, जब वो सोचेगी, जब वो बोलेगी कि मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, ठीक है, मुझे कुकिंग करनी है, ठीक है, मुझे कुकिंग को अच्छा करना है, तो 100 दिनों के बाद उसकी कुकिंग उस दिन की तरह नहीं रहेगी जब से मैंने उससे पूछना शुरू किया था, मजीद इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना, हमारे थॉट्स हैं, ठीक है। और थॉट्स जो है ये हमारी एनर्जी है, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है ये भी जरा सुन ले, हमारी इंफॉर्मेशन से,
कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया पे देखते हैं, मतलब ये जो न्यूज चैनल मीडियाज है, ठीक है, ये क्या करते हैं, हर वक्त मतलब ये वही चीजें दिखाते हैं जो बुरी हुई हैं। ये मतलब ये दिखा देते हैं इस कंट्री में ये हो रहा है, इस कंट्री में ये धमाका हो गया, इतना काम बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। न्यूज वाले ये क्यों नहीं दिखाते कि इस कंट्री में जो तबाह हुआ था वो इतने परसेंट ठीक हो चुका है, इतने परसेंट रह चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो रैंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब उठाते ही उन्हीं मुद्दों को है जो नेगेटिव है, और हम मतलब पॉजिटिविटी को कम शो करते हैं, नेगेटिविटी को ज्यादा शो करते हैं। तो यही चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में, हमारे इंफॉर्मेशन में फिट हुई पड़ी होती हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारी जो वाइब्रेशंस है, हमारी थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव ही रहती हैं। अब हमें पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जो है, मैं, हाँ, किस तरह से मूव ऑन करना है, ये चीज सीखने की जरूरत है। ठीक है, हमें जो है ना अपनी राइट इमोशनल डाइट रखनी है। ठीक है, अब देखिए हर चीज की एक डाइट है। जिस तरह से अब देखिए मतलब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना हम खाते हैं तो हमारे जो मतलब हमारा रॉ मटेरियल जो कुछ भी है हमारे अंदर ही जाता है। ठीक है, जो काम की चीजें हैं वो हमारे अंदर रह जाती हैं, जो हमारे मतलब बॉडी की नीड है, अदरवाइज बाकी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से है हमारा जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है ना, वो भी इसी तरह से है। इंफॉर्मेशन हमें हर तरह की मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी। ठीक है, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक रॉ मटेरियल बन के हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर फिट होगा। ठीक है, लेकिन हमें अपनी इमोशनल डाइट को सही कैसे करना है, हमें सिर्फ उन चीजों को पकड़ना है जो हमारे लिए अच्छी हैं। अब हम सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठकर हम क्या करते हैं, हम जल्दी से, यहाँ तो कुछ लोग जो पुराने जरा थोड़े से पढ़े लिखे हैं, वो मतलब उन लोगों की अभी भी आदत है, हमारे रिलेटिव्स में भी कुछ ऐसे हैं, उठ के सुबह सुबह न्यूज चैनल लगा लेते हैं। मुझे ये बहुत बुरी आदत लगती है। न्यूज चैनल पे इत्थे धमाका हो गया, उत्थे धमाका हो गया, बस यही चीजें सुनने को मिलती है। ठीक है, तो जो है ये चीज जो है ना, ये बहुत ही मतलब हमें चेंज करने की जरूरत है। अब हम यंग जनरेशन, ठीक है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह उठते सार ही अपना मोबाइल पकड़ते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है जी, हमारे फ्रेंड्स ने स्टोरी कौन सी डाली, इस बंदे ने मुझे मैसेज किया था, या मैंने उसे मैसेज किया था, रिप्लाई आया नहीं आया, या मैंने, उसने मुझे दोबारा रिप्लाई क्या दिया, ये सारी चीजें देखने के लिए जो है ना, हम सुबह उठते ही, आंख खुलते ही क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। ये हमारे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है। ये चीज आप याद रखिए, हमारे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है। अब हमें राइट वे में किस तरह से आना है, हम जब सुबह उठे, हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारे सारे दिन को अच्छा बनाए, हमें पीसफुल जो है वो रखें। ठीक है, वो किस तरह से होगा, सुबह उठें, ठीक है, नेचर को थोड़ा सा फील करें, उसके बाद जो है मतलब अपना स्पिरिचुअल जो है वो, अपना जो भी आपका स्पिरिचुअल मैसेज है, ठीक है, वो पढ़ें। उसके बाद जो है कुछ ना कुछ टाइम स्पिरिचुअलिटी में गुजारें, रूहानियत में गुजारें। ठीक है, उसके बाद अपने एम्स वगैरह या फिर जो भी आपने दिन में करना है उसको, उन चीजों को सिलेक्ट करें। ये होता है राइट पर्सन का मतलब राइट वे। ठीक है, इमोशनल डाइट लेने का। अब जब आप मतलब अपना दिन ही ऐसे ऐसी चीजों से शुरू करोगे, तो यकीन करें कि पॉजिटिव थॉट्स जो है वो खुद ब खुद आपकी लाइफ का हिस्सा बनते जाएंगे। ठीक है, खुद ब खुद। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ, एक वीक, जस्ट एक वीक जो है ना, एक वीक अपना रख लें, उसमें वही चीजें देखें, वही सुने, वही पढ़ें जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, अगर आप बेस्ट नेटवर्कर बनना चाहते हो, तो बेस्ट नेटवर्कर्स की बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, बेस्ट नेटवर्कर्स को सुनना शुरू कर दो, उन्हें देखना शुरू कर दो, उनका लाइफस्टाइल, उनकी जो स्टोरीज है उनको देखो। ठीक है, एक वीक में मैं कहती हूँ आप में बहुत चेंज आ जाएगा। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिए, आप में बहुत चेंज आ जाएगा। ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। और इस वीक में जो हमारे ऊपर काम होने वाला है ना, हम वही जो है सीखेंगे। ठीक है, हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इस वीक में मैं सारा कुछ यही आप लोगों को सिखाऊंगी। बिकॉज देखें, जब हम कोई गाड़ी मतलब हमने कोई दूर का सफर तय करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम जो जिस भी गाड़ी पे हम जा रहे हैं, लाइक बाइक है, तो हम क्या करते हैं, उसका मोबाइल चेंज करवाते हैं, उसके बाद जो है वो मतलब उसकी जो है सारी मरम्मत वगैरह करवाते हैं, डीजल वगैरह सारा कुछ। ठीक है, ताकि हमें पता होता है कि हमने जो है दूर का सफर करना है, रास्ते में कोई जो है वो प्रॉब्लम ना बन जाए। तो इसी तरह से समझ लें नेटवर्किंग है।
ठीक है। अगर आप इसको स्टार्ट ही डायरेक्ट मार्केटिंग से कर देंगे या डायरेक्ट जो है वो सिस्टम का नॉलेज लेने से कर देंगे या मतलब अपने मेंबर्स को इस तरह से ट्रेन करेंगे तो कभी ना कभी रास्ते में, दूर का सफर है, रास्ते में प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन जब अब आप अपने दूर के सफर को तय करने से पहले अपने जो टीम मेंबर हैं या अपना माइंड है उसको ऐसा ट्रेन कर लेंगे कि ये सफर है, ठीक है, यहाँ तक मुझे तय करना है, रास्ते में ये भी पत्थर आएगा, ये भी पत्थर आएगा, ये भी पत्थर आएगा, ये भी पत्थर आएगा, मुझे इसको पार कैसे करना है। ये चीजें अगर आप पहले से ट्रेन कर देंगे, गाड़ी की जंपिंग बम्पिंग पहले से कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि रास्ते में प्रॉब्लम बने और दूर का सफर भी आसानी से तय हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने सिखाया है वो आप लोगों को समझ आई है। ठीक है। अगर कुछ ना समझ आए तो जो है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये ऐसे लेसन्स हैं जो जल्दी आसानी से किसी की समझ में नहीं आ सकते। ठीक है। अब मुझे बताएं कि कितने लोगों को आज के सेशन की समझ आई है। फिर मैंने जो बोला था कि लास्ट में मैं जो है अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो मैं करूंगी ताकि टाइम जो है वो फिर जो है वो कम रह जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को समझ आई है? बस 2 लोगों को? अच्छा, 4 लोगों को। क्या इतना ही एडवांस लेवल का बता दिया मैंने कि आप लोगों को समझ ही नहीं आई?